जय श्री राधे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव के पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही ज्यादा धन। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत होता वह उससे अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बेहद कठिन थी। अक्सर वह भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब और दुखी क्यों बनाया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? माधव रोज सुबह उठकर खेत पर काम करता, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से फसलें खराब हो जाती थीं। उसके बच्चे भूखे रहते और उसकी पत्नी भी चुपचाप अपने आंसू छुपाकर रातें गुजारती। माधव को लगता कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन जब माधव थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने मन ही मन भगवान से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे बताइए कि आपने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया? अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। माधव डर गया और झुककर प्रणाम करने लगा। प्रकाश के भीतर से एक मधुर आवाज आई, माधव, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। माधव ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, आपने मुझे इतना गरीब और दुखी क्यों बनाया? मेरे पास न पैसा है न सुख। क्या मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, जब मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने तुम्हें मेहनत करने की ताकत दी, अपने परिवार से प्रेम करने का गुण दिया और सबसे बड़ी बात, तुम्हें सहनशीलता का वरदान दिया। लेकिन जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं उनका कारण भी तुम्हारी भलाई के लिए ही है। माधव ने हैरानी से पूछा, कैसे प्रभु? भगवान ने जवाब दिया, यदि मैं तुम्हें अमीर बना देता तो शायद तुम अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु न रहते। शायद तुम अभिमानी हो जाते और दूसरों की मदद करना भूल जाते। लेकिन तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें विनम्रता सिखाई है। तुम समझते हो कि दर्द क्या होता है, इसलिए तुम दूसरों के दर्द को भी समझते हो। माधव ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, लेकिन प्रभु, यह दुख तो बहुत भारी है, मैं इसे कैसे सहन करूं? भगवान बोले, माधव, दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा इसलिए है ताकि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको। दुख तुम्हें सिखाता है कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। याद रखना, जब मिट्टी को तपाया जाता है तभी वह सुंदर घड़ा बनती है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें एक मजबूत इंसान बना रही हैं। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें मेहनत करना सिखाया है। तुम्हारा दुख तुम्हें सिखा रहा है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। जो लोग कठिनाइयों से लड़कर जीतते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा अगर तुम अपनी परिस्थितियों से हार मानने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे इतना क्यों सिखा रहे हैं। मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं। अब मैं अपनी गरीबी और दुहक को एक वरदान मानकर जीऊंगा और मेहनत करता रहूंगा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। उस दिन के बाद माधव ने कभी शिकायत नहीं की। उसने मेहनत करना जारी रखा और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। समय के साथ उसकी स्थिति भी सुधर गई और उसने अपने परिवार को सुखी बना दिया। कहानी का संदेश यह है कि भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि हम सीख सकें, मजबूत बन सकें और अपने जीवन का सही मूल्य समझ सकें। अगर आप गरीब या दुखी हैं तो समझ लीजिए कि यह भी भगवान का एक तरीका है आपको तैयार करने का, ताकि आप अपनी आत्मा की गहराई को पहचान सकें और जीवन में सच्चे सुख को समझ सकें। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।